जगह पर लग सकता है, शहीद का दर्जा एक जगह पर हो सकता है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस तरह मूर्तियां लग रही है, शहीद रामफल मंडल जी को हम इतनी मूर्ति अपने गांव और इलाके में लगाएं कि वो स्वयं शहीद के दर्जे में आ जाए एकदम। और आप हमको बताइएगा जहां दिक्कत हो, बलराम जी हमको बताने का काम करेंगे। अब आदरणीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जी आ गए हैं, इनका भी इस धरती पर स्वागत करने, जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय प्रेम कुमार मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। इसलिए साथियों, हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, जिस तरह लगातार आपका समर्थन प्राप्त होता रहा है और जो आप ताकत देते रहे हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है, कहीं दो मत नहीं है। सुरेंद्र मेहता जी विधायक के तौर पर दूसरी बार आए, राज्यसभा के तौर पर शंभू शरण पटेल जी को भेजने का काम किया गया और आगे के दिनों में भी लोकसभा और विधानसभा में भी आपको ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि धानुक समाज के अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समाज एक मजबूत स्तंभ है और ये एनडीए जो है, ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है साथ। मुख्यमंत्री भी एक ही परिवार, लालू जी ही बनेंगे। लालू जी हटेंगे तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएगी और जब पत्नी हटेगी तो बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और फिर जब दूसरा बेटा जो हरे कृष्णा हरे राम करता है, उसको मंत्री बना देता है। और उसके बाद जब बेटी हार जाती है तो उसको भी राज्यसभा भेज देता है। ये वाली हम लोग एनडीए नहीं है। हम लोगों में तो हमको भी पता नहीं था कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है। यहां शंभू शरण पटेल जी बैठे, इनको भी पता नहीं था कि हमको राज्यसभा जाना। ये तो कह रहे थे कि हमको एमएलसी बन जाते तो ठीक था। पूछिएगा, लेकिन पार्टी सम्मान देना जानती है, क्योंकि दूसरे तरफ जो बैठे लोग हैं, आज देखिए सत्ता से चले गए, नहीं होता है कि रस्सी जल जाता है, ऐठन नहीं जाता है। मतलब बेटा उप मुख्यमंत्री हटा और दो पद क्रिएट हुआ, दोनों विरोधी दल का नेता। एक जगह मां बैठ गई राबड़ी देवी और दूसरे जगह बेटा बैठ गया तेजस्वी यादव। यही है न्याय। लोकतंत्र में लोक और लज्जा से चलता है साथ। वो लुटेरे की पार्टी है, लूटने वाली पार्टी, और किसी दूसरे को नहीं लूटता है। ये आपको लूटता है, गरीबों का पैसा लूटता है। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे साथियों, तो किसके पैसा को लूटा? चारा खा गया। क्या खाया? अब देखिए, कोई समाज के चीज को छोड़ लूटता है, सबसे पहले उन्होंने अपने ही समाज के चीजों को लूट लिया। और जैसे ही रेल मंत्री हुए तो सब गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए हम आज धानुक अधिकार के सम्मेलन में आप लोगों से आग्रह करेंगे, ये समाज की क्रांति और आपकी ताकत है कि आज हम लोग उप मुख्यमंत्री हैं और आपके ही आशीर्वाद से 2024 और 25 में फिर से भाजपा और एनडीए की सरकार बनी। कोई दूसरा ताकत नहीं है सर। आज देश में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो सिर्फ और सिर्फ आप धानुक समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। धानुक समाज ने दो बड़े विभूति को पैदा किया साथ। एक ने हमें अंग्रेजों से लड़ने सिखाया और अंग्रेजों को लड़कर भगाने का काम शहीद रामफल मंडल जी ने किया। और वो इतने शक्तिशाली थे कि अंग्रेजों को उस जमाने में
कुल्हाड़ी से जो अंग्रेजी सैनिक थे उसको चीरने का काम किया था। ऐसे मजबूत साथी थे, उनको फांसी जरूर दी गई। आप सोचिए कि आजादी के समय भी ये समाज पूरी तरह भारत के लिए खड़ा था और भारत को आजादी दिलाना चाहता। और यदि आज 70 वर्षों में हम आगे नहीं बढ़ पाए तो ये हमको भी चिंता करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं पढ़े लिखे ये समाज नहीं है। अरे इसने तो बिहार का एक गौरव दिया, पनेश्वर रेणु जी को दिया। पनेश्वर नाथ रेणु जिसने कवि बनकर इस पूरे बिहार की संरचना और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था उसको कलम से बताने का काम किया। ये पढ़ा लिखा समाज है, कोई गलतफहमी में मत रहे। लोग हमारे पढ़ रहे हैं और हम तो देख रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, क्योंकि जब हम लवकुश में तीनों मिले 1992-93 सब हम लोग अलग अलग अपनी यात्रा करते थे। कुर्मी समाज अलग करता था, कुशवाहा समाज अलग चलता था, धानुक समाज अलग चलता था। और 1994 से लवकुश समाज बनाकर आपस में तो हम लोगों की शादियां भी होनी शुरू हो गई थी उस इलाके में। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? और आज भी मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है ये लवकुश समाज है। अन्याय के लिए तो भगवान राम के भी खिलाफ खड़ा हो गया, अपने पिता के भी खिलाफ खड़ा हो गया था। इसलिए साथियों, हम लोगों को पूरी तरह बलराम मंडल जी के माध्यम से धानुक अधिकार सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। सभी साथी हम लोग आए आपके, और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है इसको हम भूल नहीं सकते। और आगे के दिनों में जो आपकी मांगे हैं इसको जरूर मैं आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तीनों मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कराने का काम करूंगा। सम्राट चौधरी जिंदाबाद! सम्राट चौधरी जिंदाबाद! सम्राट चौधरी जिंदाबाद! जिंदाबाद! सम्राट चौधरी जिंदाबाद! 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद! 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 एक बार खड़े होकर जोर से तालियों का स्वागत गड़गड़ाहट ऐसे सम्मान पाने के लिए और तीनों घोषणाओं को आ गया। क्या कहा? अब देखिए, कोई समाज के चीज को छोड़ लूटता है। सबसे पहले उन्होंने अपने ही समाज के चीजों को लूट लिया, और जैसे ही रेल मंत्री हुए तो सब गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए हम आज धानुक अधिकार के सम्मेलन में आप लोगों से आग्रह करेंगे, ये समाज की क्रांति और आपकी ताकत है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री हैं, और आपके ही आशीर्वाद से 2024 और 25 में फिर से भाजपा और एनडीए की सरकार बनी। कोई दूसरा ताकत नहीं है सर। आज देश में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो सिर्फ और सिर्फ आप धानुक समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे 40 में 39 सीट बिहार से जीतने का काम किए। इसलिए सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद भी देता हूं, और लगातार लड़ते भी रहिए। हम लोग आपका काम करना भी चाहते हैं और आप आग्रह भी करते रहिए। आपके काम को बढ़ाना भी है। आपने जो 3 बड़े काम दिए हैं, 2 तो तुरंत होने वाला है और उसको जल्द से जल्द सम्राट चौधरी जिंदाबाद! 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद! 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 सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको यथाशीघ्र करने का प्रयास करूंगा, लेकिन धानुक समाज के लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा, सभी लोग मुख्य धारा में जुटे, सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें और राजनीतिक तौर पर भी खड़ा करने का काम करें। राजनीतिक तौर पर खड़ा होगा समाज, तभी सत्ता तक पहुंचने का काम करेगा। इसलिए आज धानुक
धानुक अधिकार सम्मेलन में आए हुए तमाम साथियों का मैं बलराम जी के तरफ से स्वागत भी करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आप सभी लोग आए और धानुक के अधिकार की चिंता करने का काम किया। इसलिए फिर एक बार कहूंगा, शहीद रामपाल मंडल अमर रहे, सर रेणु अमर रहे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।